easy method to explain things. आसान तरीका एक होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, आप उसे सीखिए. ठीक है. ऐसा अक्सर होता है कि अंग्रेजी में बात करते करते आपको लगता है कि मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे, मुझे सही सेंटेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है, या प्रॉपर सेंटेंस में नहीं बना पा रहा हूँ. अगर ऐसा लगता है तो इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस है इजी मेथड टू एक्सप्लेन द थिंग्स. ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने ले लिया वर्ड इंडिया. ठीक है. सो व्हाट इंडिया मीन्स फॉर यू, इंडिया आपके लिए क्या मीनिंग रखता है, आप उसे अपनी भाषा में बताएं इन इंग्लिश. तो ये एक्टिविटी क्या करती है, आपके अंदर एक एक्सप्लेन करने की एबिलिटी लाती है. सो व्हाट लाइन वुड यू लाइक टू से फॉर इंडिया? इंडिया इज अ कंट्री. इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट. और बेहतर क्या हो सकता है? इंडिया इज माई मदरलैंड. और अच्छा हो गया, इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी. अब देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है डिपेंडिंग ऑन उसकी इंडिया को लेकर के समझ क्या है. तो इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी. इंडिया इज आवर मदरलैंड. माई कंट्री इज इंडिया. तो इंडिया इज अ बर्थ प्लेस ऑफ गॉड. ठीक है. अभी देखिए कितने सारे आइडियाज आ गए. तो ये केवल एक ऐसा फील लगता है कि हमें एक्सप्लेन करना नहीं आता, बट जैसे ही आप उसमें इन्वॉल्व हुए, जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, यू गॉट सो मेनी थिंग्स. इसे कहते हैं एबिलिटी टू एक्सप्लेन. ठीक है. जैसे वर्ड आ गया एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर का मीनिंग आपके लिए क्या है? व्हाट डज इट मीन? एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ आवर कंट्री. बल्कि हम कह सकते हैं कि इट इज द बेस ऑफ आवर लिवलीहुड. है ना? इट इज द बेस ऑफ आवर लाइवलीहुड. ओके. और कमॉन जल्दी बताइए, कृषि क्या है आपके लाइफ में? आपके हिसाब से कृषि क्या है? इट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ. और आप कह सकते हैं कि इसके बिना हमारा सर्वाइवल, अब देखो वर्ड्स अपने आप आ रहे हैं, इसके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है. विदाउट इट आवर सर्वाइवल इज डिफिकल्ट. अरे हाँ, एग्रीकल्चर इज नॉट देयर देन फार्मर विल आल्सो नॉट देयर. इफ देयर इज नो एग्रीकल्चर, आगे then farmers will also be not there. अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फार्मर क्या करेंगे? Exactly. Farmers are for agriculture only. Yes. ठीक है. If there is no agriculture तो फार्मर तो छोड़ो, वो तो कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे. यहाँ शहर के लोग क्या करेंगे? Yes, sir. आप ये बताओ. If there is no agriculture, how will people of cities survive? अब देखो, आप कह रहे थे सर शब्द नहीं आ रहे. अब देखो शब्द अपने आप मिल रहे हैं कि नहीं? इसे कहते हैं इजी मेथड्स टू एक्सप्लेन. अगर आपको इंग्लिश में बात करते समय कोई शब्द ऐसा मिल रहा है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो उसका एक दूसरा तरीका है एक्सप्लेन करने का. वो है इजी तरीका, और आपको पता है वो तरीका. और सबसे इंपॉर्टेंट है, उन शब्दों को नोट करिए, ट्रैक करिए जो एक्चुअली आपके बोलने में नहीं आ रहे. जैसे आप बताइए कौन कौन से शब्द थे, कौन कौन से सेंटेंसेस थे जो एक्चुअली आप नहीं बोल पा रहे थे. एनीवेज, अब आप कहेंगे सर वो तो हमने नोट नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि
आप उन्हें, वैसे सच तो ये है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, सच्चाई ये है। बाकी झूठ मूठ आप कुछ भी मन में बना लें, वो एक अलग चीज है। सच ये है कि ऐसा कभी नहीं होता है। आपके पास कोई ना कोई आसान तरीका उस चीज को एक्सप्लेन करने का होता ही है। कोई भी कितना भी कठिन वर्ड आ जाए, जैसे मान लीजिए आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के ट्रेंड में है, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। चलिए आप It is made by our government to collect information. हाँ, अब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा बात बताइए, गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट, अब किसमें इंटरेस्ट ले रही है? कुछ ना कुछ डेवलप करने में, इन द डेवलपमेंट ऑफ, क्या डेवलप हो रहे हैं? एप्लीकेशंस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब देखिए, थोड़ा आपने बताया, थोड़ा इधर उधर माहौल से मिला और एक अच्छी लाइन बन गई। और आपने कहा हमें नहीं पता, आपको भी पता चल गया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं, जो आप सिंपलीफाई कर रही है, सिंपल बना रही है और लेबर वर्क को कम कर रही है। these applications simplify our work and reduce our efforts. And it's complete within a time, working time. रिपीट मत करो एक बार में। इट कंप्लीट्स आवर टास्क विद इन टाइम, कॉन्फिडेंटली बोलो, इट कंप्लीट्स आवर टास्क विद इन टाइम। ये लो, सो Task is completed with efficiency. efficiency is there, efficiency and accuracy are the key features of AI based applications, right? अब आप थोड़ा सा मेरे सुन लीजिए। अभी तो ये आपने बना दिया, ये पूरा पैराग्राफ किसने बना दिया? आपने अपने एफर्ट से बना दिया, मिल करके। और अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था, ट्रैक करना मतलब उसको लिखना और लिख करके उस पर सर्च करना। अगर आपने ये कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक्सप्लेन करना ना आए। जितना आपने बताया इट इज फाइन, उसमें थोड़ा सा आप वर्क कर लीजिए, थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एप्लीकेशंस हैं जो नाम से ही क्लियर लग रहा है, आर्टिफिशियल मतलब समथिंग विच इज नॉट रियल। इंटेलिजेंस मीन्स विजडम। So actually these applications are not similar to human beings, but they work like human beings. Although these applications are not the replica of human beings, but they work as humans work. वो ऐसे वर्क करते हैं जैसे कौन वर्क करता है? ह्यूमन वर्क करता है। तो दिस इज कॉल्ड इजी मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसे कहते हैं इजी तरीका एक्सप्लेन करने का। और इस तरीके को आप सीख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और इंटरेस्टिंग तरीका क्या है कि जितनी भी चीजें हैं उन्हें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना सीखें। टू लर्न इजी मेथड of explanation is to explain the terms in your words. आप खुद के शब्दों में एक्सप्लेन करें। अभी तो हमने आपको वो वर्ड्स दिए जो थोड़े से आपके लिए पता नहीं जानते हैं नहीं जानते। अब मैं आपको वो वर्ड्स दे रहा हूं जो अंग्रेजी बोलते समय आपको अटक जाएंगे, बट आपके पास दूसरा तरीका है उसे एक्सप्लेन करने का। जैसे आपको कहना है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सावधान नहीं है, तो केयरलेस इज द सिंगल वर्ड। केयरलेस इज द
सिंगल वर्ड। मैं कह रहा हूं केयरलेस अगर आपको नहीं भी आता है तो आप उसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? Who is not careful. अ पर्सन हु इज नॉट केयरफुल। तो ये थोड़ा बड़ा है बट मीनिंग तो वही जा रहा है। जैसे आपको कहना है कि सरकार आने वाले दिनों में ये टारगेट अचीव कर लेगी, सो हाउ टू से इन सिंपल वर्ड्स? The government will achieve the target आने वाले दिनों में, in coming days. इन कमिंग डेज। सो लर्न इजी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। आसान तरीका आप फॉलो करें चीजों को एक्सप्लेन करने का, राइट? एंड दिस मेथड एग्जिस्ट, ये मेथड आपके पास है। अंग्रेजी बोलते समय एकदम से आप भूल गए, भुलक्कड़ कैसे कहते हैं? हाँ, तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए वर्ड आपको मिला भुलक्कड़, बट इसका एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग नहीं पता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना एकदम से रुक गए और हमने एक्सक्यूज दे दिया, सर एक्चुअली हमें वर्ड नहीं मिलते हैं। वर्ड नहीं मिलते हैं लेकिन हमें उसे एक्सप्लेन करना आता है। कैसे बोलेंगे? He cannot remember the thing which he learned. यस, द वन हु कांट रिमेंबर द थिंग्स। थोड़ा बड़ा है तो क्या हुआ, मीनिंग तो आ ही रहा है। किसी के लिए भी यूज कर दीजिए कि अमित इज माई यंगर ब्रदर, ही इज द वन हु कांट रिमेंबर द थिंग्स वेल। सानू इज माई कजिन, ही इज द वन हु कांट रिमेंबर द थिंग्स वेल। तो आप अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा सा मीनिंगफुल अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं अगर आपको वर्ड्स नहीं आ रहे, सेंटेंस नहीं आ रहे, आप अपना आर्ट लगाइए। वो अगर ये वाला इधर वाली जो लाइन निकली है भुलक्कड़ का, ये वाला अगर बोलेंगे तो थोड़ा अगर आदमी नहीं जानता होगा वो भी समझ लेगा। ये अगर आप बोलेंगे तो जो नहीं जानता है वो भी समझ लेगा। इसे कहते हैं एबिलिटी टू डिफाइन। क्या कहते हैं? एबिलिटी टू डिफाइन। जैसे 3 इडियट्स मूवी में उसने पूछा व्हाट इज अ मशीन। 3 इडियट्स मूवी देखिए, तो उसने पूछा व्हाट इज अ मशीन, तो रिप्लाई क्या आया? अगर आप मशीन को अपने शब्दों में बताएं तो क्या कहेंगे? जो काम आसानी से ये लो, यही एक्चुअल डेफिनेशन है। ऐसे यंत्र, ऐसी डिवाइसेस जो हमारे काम को आसान बना दें, वो क्या है? मशीन है। मेक इन इंग्लिश। the device which make our work effortless. और जब भी बोलिए कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलिए। Fluency ना नहीं, बोलेंगे फ्लुएंटली। अगर कोई चीज पता है तो फ्लुएंटली बोलेंगे। सो व्हाट इज अ मशीन? the machine is device which reduce our work. आप भी बोलिए। मशीन क्या है? जो काम आसानी से नहीं तो अंग्रेजी बनाओ चचा इसी की। जो काम आसानी से कर दे वो तो सबको पता है। बात किसकी हो रही है? अबे अंग्रेजी बोलने की हो रही है। तो अंग्रेजी, reduce our work. हाँ, अब देखिए फिर वही बात हो गई। आप घूम फिर के फिर वहीं चले गए कि हम तो हिंदी में ही बता देंगे। हिंदी से अंग्रेजी सीखिए, ठीक है? अ डिवाइस विच रिड्यूसेस आर एफर्ट्स इज मशीन। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आपने कहा कि सन की, हाउ टू एक्सप्लेन सन की? वर्ड नहीं आ रहा है। ग्रम्पी जो गुस्सैल होता है, गुस्सैल। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि गुस्सैल का अंग्रेजी ग्रम्पी होता है। चलो ठीक है, माना तुम्हें नहीं आता, यही तो दिक्कत है। यही तो दिक्कत है कि वर्ड नहीं आते। दिक्कत क्या है? प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता। प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता। तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। नहीं मिलने दो प्रॉपर वर्ड। आपके पास अपना एक तरीका है एक्सप्लेन करने का। तो जैसे मान लो ये वर्ड नहीं पता है ग्रम्पी, तो फिर भी जो गुस्सैल है, अ पर्सन हु गेट्स एंग्री सून, ये लो हो गया। तो जब भी आपको गुस्सैल कहना है, आपने कहा कि मेरा भाई गुस्सैल है, माई ब्रदर इज गुस्सैल। गुस्सैल का इंग्लिश नहीं पता, माई ब्रदर इज द वन हु गेट्स एंग्री वेरी सून।
ही इज द वन हु गेट्स एंग्री वेरी सून। ये लो, हो गई इंग्लिश। सो सनकी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? person who cannot say is think anything before saying. वंस मोर। A person who cannot think before saying. आपका कहना है कि वो बिना सोचे बोले। तो अ पर्सन हु डजंट थिंक मच बिफोर सेइंग। ये लो। और सनकी आप कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, ग्रम्पी वर्ड के पीछे मत भागो, एक्सप्लेन करने के लिए जाओ। वर्ड के पीछे भागोगे तो ये सर्च, अब इनका जैसे 2-3 दिन में आपको जाना है इंटरव्यू में, तो 2-3 दिन में क्या करें? वर्ड डिक्शनरी लेके बैठेंगे। इंग्लिश इंप्रूव करनी है मात्र 2 दिनों में। आज ही इंटरव्यू है और इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो क्या डिक्शनरी लेके बैठेंगे? सीधा आप आधे घंटे की एक्सरसाइज करिए। जितने भी शब्द आपको आसपास दिख रहे हैं उन्हें डिफाइन करना शुरू कर दीजिए। आपकी अंग्रेजी आधे घंटे के अंदर आपको लगेगा माई इंग्लिश इज फैंटास्टिक, आई कैन डिफाइन एनीथिंग इन माई ओन वे, वेदर आई एम अवेयर ऑफ वर्ड्स और नॉट। तो कोशिश करिए सनकी को एक्सप्लेन करने की। देखिए, वन हु गेट्स एंग्री वेरी सून वो गुस्सैल है, आप उसके पीछे पड़े हुए। चलिए आप एक्सप्लेन करिए। यस। A person who doesn't think before doing and performing any task. यस, और यू कैन से सनकी वो है जो Changes the decisions. अपने डिसीजंस को बदलता रहता है। अ पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज डिसीजंस। Who does not have confidence on his. A person who doesn't have confidence on his own decisions। चलो, अंग्रेजी ही अंग्रेजी है, आप अंग्रेजी को आसान बनाइए। तो बेस्ट एक्सरसाइज है जो भी आपके आसपास है, इसकी मतलब जो बेस्ट मेथड है इसका प्रैक्टिस का, बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इजी इंग्लिश। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही है, एक्सप्लेन देम। एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स इन योर वर्ड्स। बेस्ट एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। जैसे आपके सामने लैपटॉप रखा है, तो आपने लैपटॉप को ही डिफाइन कर दिया। इससे क्या होता है? आत्मविश्वास मिलता है, अंग्रेजी बोलने का मन बनता है। व्हाट इज अ लैपटॉप? Laptop is a machine which Can perform most of the tasks. a laptop is a machine which can perform most of the task। अब आपको कभी भी जीडी में ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं, आपको लैपटॉप के बारे में कहना है, देर आर मशीन्स विच कैन परफॉर्म आवर टास्क वेरी वेल। देर आर मशीन्स, यस देर आर मशीन्स। हो गया, आपने अपनी बात कह दी। इजी मेथड। अगर आपने अपना मन बना लिया है किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप कोई भी कितना भी कठिन शब्द आप ले लीजिए। और ऐसा नहीं कि अपने नॉलेज को बढ़ाओ नहीं। जब जीडी खत्म हो जाए, काम हो जाए, तो अपने नॉलेज को बढ़ाओ भी कि भाई भुलक्कड़ की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, फॉरगेटफुल। और क्या कह सकते हैं भाई? एब्सेंट माइंडेड कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? ऑब्लिवियस कह सकते हैं। एमनी हाँ, लॉस ऑफ मेमोरी वो तो डिजीज है। सनकी को इंग्लिश में क्या क्या कह सकते हैं? वी कैन से एसेंट्रिक, वी कैन से कैप्रिशियस। मैड तो पागल हो जाएगा, बट कह सकते हैं, कहने में क्या है, क्रेजी कह सकते हैं, राइट। और क्या कह सकते हैं? फास्टिडियस कह सकते हैं। अब देखो, ये याद नहीं आ रहा था, पढ़ा था कभी, लेकिन याद नहीं आ रहा था। परेशान क्यों? नहीं याद आने दो। मेमोरी है, मेमोरी को रिच करिए, मेमोरी को प्रेशर मत दीजिए। नहीं याद आ रहा, इट्स ओके। लेकिन हमारा
काम नहीं रुकना चाहिए, और आपका काम नहीं रुकेगा अगर आपने ये इजी मेथड को कैच कर लिया और अपने इंटरव्यू और अपने जीडी से आधे घंटे पहले आप बस इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें। जैसे जीडी से पहले, इंटरव्यू से पहले आप अपने मन में कुछ ऐसी बातें सोच सकते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। जैसे व्हाट इज माय गोल ऑफ लाइफ। अब आप मन ही मन अंग्रेजी में बोल रहे हैं, माय गोल इज टू क्वालिफाई दिस इंटरव्यू, आई विल हैव मेनी क्वेश्चंस इन इंग्लिश बट आई एम एबल टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। आप मन ही मन बातें कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं। और अंग्रेजी बोलने में ट्यूनिंग की भी जरूरत होती है, आपका ट्यूनिंग अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी टंग एक ही जगह रुक गई, आ कहते हैं, या कई बार उनकी टंग एक जगह रुक जाती है, जैसे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ टंग ट्विस्टिंग। क्या कहते हैं? तो मन ही मन जब अंग्रेजी में बात कर रहे हो तो टंग ट्विस्टिंग होगी कि नहीं होगी? और अंग्रेजी में बात करने का मन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, इसे कहते हैं माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल सेट। स्किल्स सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका दिमाग, आपका मन, आपके मन में जो इरादा है। अगर आपने अपने मन में इरादा रख रखा है कि मुझे चीजों को एक्सप्लेन करना ही करना है, आप कोई भी शब्द ले लीजिए, आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। जैसे किसी ने कहा असभ्य, समाज में ऐसे कई असभ्य लोग हैं जिनकी वजह से समाज इंप्रूव नहीं हो रहा है। हाउ टू से असभ्य इन इंग्लिश? The person who does wrong, do wrong. The person who does wrong things. There are people in society who do wrong things. हो गया। There are people in society who think wrongly. हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आपका काम होना चाहिए। तो अगर आपका इंटरव्यू विद इन 2 days है, जीडी है, आप अपने फ्री टाइम में खुद से ये बातें करें। टॉक टू योर सेल्फ। जो भी सामने दिख रहा है उसे एक्सप्लेन करिए, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए, आपको खुद भी आत्मविश्वास मिलेगा। अच्छा, कभी कभी मन में तैयारी भी करिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर बात करनी तो मैं ये बोलने जा रहा हूं, इंडिया पे बात करने जा रहे हैं ये मैं बोलने जा रहा हूं। इसे कहते हैं सेल्फ प्लानिंग। तो ट्रिक कैसी लगी? इंटरेस्टिंग है? प्रैक्टिकल है? थ्योरेटिकल तो नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सोचो, अगर हिंदी भाषी स्टूडेंट डेली अगर आधे घंटे की ये प्रैक्टिस कर ले, उसकी अंग्रेजी कितनी अच्छी होने वाली है। उसे कुछ नहीं करना है, जो भी आसपास चीजें दिख रही हैं उसे एक्सप्लेन करना है। जैसे यहां पे आपको एलसीडी दिख गया, एलसीडी इज सच अ बिग डिस्प्ले दैट गिव्स क्लियर मैसेज। हो गया। टेबल दिख गया, दिस इज सच अ प्लेटफॉर्म विच मेक्स अ स्टूडेंट सिट वेल। Bag, what a nice covered envelope, this makes us bring books। हो गया। अब देखिए, आपकी लैंग्वेज का आपको सपोर्ट भी मिल रहा है और आपको अंग्रेजी बोलने में मजा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब आप किसी से भी अंग्रेजी में बात करनी है, आप ये नहीं कहेंगे आई कैन नॉट, आप कहेंगे लेट्स टॉक। क्या कहेंगे? लेट्स टॉक। तो ये बेस्ट तरीका है, एक्सप्लेन करना सीखे आसान भाषा में। ठीक है, जीडी इसके बाद हम लोग करते हैं, और जीडी में एक्सप्लेनेशन ही है।